Dear students, today's our topic is types of companies. टाइप ऑफ कंपनीज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस बेसिस पे हमने उनको बांटा हुआ है। फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समामेलन के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। फर्स्ट इज चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनियाँ ये कंपनी का सबसे पुराना रूप है। इस प्रकार की कंपनियों की जो एस्टेब्लिशमेंट है राज्य के कुछ विशेष अधिकारों के प्रयोग के उद्देश्य से की जाती थी, जैसे किसी क्षेत्र में शासन करना हो, सैनिक शक्ति को बढ़ाना हो। ये कंपनियां शाही आज्ञा पत्र या राजा या रानी की विशेष आज्ञा से होती थी, इसीलिए इन्हें चार्टर्ड कंपनियां कहा जाता था। नेक्स्ट इज स्टैच्यूटरी कंपनीज, वैधानिक कंपनियां। इस प्रकार की कंपनियों की स्थापना के लिए देश की संसद या राज्य विधानसभा में विशेष एक अधिनियम पारित किया जाता था। ऐसी प्रत्येक कंपनी के लिए अलग अलग अधिनियम पारित किए जाते थे। ऐसी कंपनियों को हम स्टैच्यूटरी कंपनी या वैधानिक कंपनी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इन कंपनियों के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द नहीं लिखा जाता और इनका जो लायबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनियां या पंजीकृत कंपनियां। कंपनियों के समामेलन की यह पद्धति काफ़ी प्रचलित है। यह कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या उससे पहले के अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती थी, इसलिए इन्हें रजिस्टर्ड कंपनियां कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 बाद में बहुत टाइम पर चेंजेज हुए, जैसे अभी हमारा कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। दायित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज, सीमित दायित्व वाली कंपनियाँ। इन कंपनियों का दायित्व एक निश्चित राशि तक ही सीमित होता है। वह विशेष राशि अंशों पर अंकित मूल्य के बराबर हो सकती है और सदस्यों द्वारा दी गई गारंटी भी हो सकती है। इस प्रकार सीमित दायित्व वाली कंपनियां भी 2 टाइप्स की हो जाती हैं हमारी। फर्स्ट इज अंशों के मूल्य तक सीमित कंपनी, दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ऐसी कंपनियों के साथ लिमिटेड वर्ड का प्रयोग अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर्स, कि कंपनी अंशों के मूल्य तक सीमित दायित्व वाली कंपनियां, अंशों द्वारा सीमित कंपनियों के सदस्य का उत्तरदायित्व केवल अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी अंशधारी ने 100 रुपये के शेयर्स पर 80 रुपये दिए हैं और 20 देने बाकी हैं, तो उसका दायित्व केवल 20 रुपये तक ही देना। मीन्स उससे हम 20 रुपये की मांग और कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। नेक्स्ट इज कंपनीज लिमिटेड बाई गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियाँ। इस प्रकार की कंपनियों में प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस रकम तक होता है जिस कंपनी के सदस्य कंपनी के समापन की स्थिति में कंपनी के कोष में जमा करने का वचन देते हैं। इस प्रकार की कंपनियों के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी के सदस्य अपने ऊपर यह दायित्व लेते हैं कि यदि कंपनी का समापन उनकी सदस्यता के दौरान या उनकी सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर होता है, तो कंपनी की संपत्तियां उनके दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में अपर्याप्त होने की दशा में कंपनी के सदस्य एक पूर्व निश्चित राशि तक का भुगतान करने के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनियां। असीमित दायित्व वाली कंपनियों से वो होती हैं जिनके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। इस प्रकार की कंपनियों के सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके हित के अनुपात में असीमित और संयुक्त होता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अंशों के हस्तांतरण के आधार पर वर्गीकरण। ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं हमारी। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनीज या निजी कंपनियां। संशोधित कंपनी अधिनियम 2015 के धारा 2 सबसेक्शन 60 एक्ट के अनुसार
एक प्राइवेट कंपनी या एक निजी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता पेड अप कैपिटल अर्थात प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए या इससे अधिक हो, जितना निर्धारित किए जाए या उसके अंतर नियमों द्वारा। एक प्राइवेट कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। सेकंड इज एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी में इसमें सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित की गई है। थर्ड पॉइंट इसके हमें जो पता चलेगा कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं कि वो क्या है कि अपने शेयर्स खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को हम लोक कंपनी भी कहते हैं। संशोधित एक्ट कंपनीज एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अकॉर्डिंग एक सार्वजनिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी न है। सेकंड है जिसकी पेड अप कैपिटल अर्थ वो होगी जो उसके लिए निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनीज, सरकारी कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अनुसार सरकारी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से जिसकी चुकता या पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 51% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अन्य किसी सरकार के पास हो, वो हमारी क्या है गवर्नमेंट कंपनीज की जाती हैं। भारतवर्ष में सरकारी कंपनियों में जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अशोका होटल्स आदि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अनुसार एक कंपनी सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी उस समय मानी जाती है जब उसकी दूसरी कंपनी उसकी सहायक कंपनी हो। सूत्रधारी कंपनी तब माना जाता है कि जब किसी कंपनी की कोई अन्य कंपनी क्या हो उसकी सहायक कंपनी हो। नेक्स्ट इज सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अनुसार एक कंपनी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाएगी यदि वह दूसरी कंपनी इस कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती हो। सेकंड इज दूसरी कंपनी इस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल के लिस्टेड प्राइस से आधे से ज़्यादा की होल्डर हो, मीन्स उसके जो शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स हैं उससे ज़्यादा शेयर्स क्या हो कि किसी दूसरी कंपनी के पास हो। थर्ड इज यह किसी ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो स्वयं किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट इज इनलैंड कंपनी या देशी कंपनियाँ। देशी कंपनियों से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन भारत में कंपनी अधिनियम किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है तथा ऐसी कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत ही कार्य करती है। लेकिन कुछ देशी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका निर्माण एवं समामेलन तो कंपनी अधिनियम के अंडर होता है परंतु उनके नियम और नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम है, जैसे बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियां। कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अकॉर्डिंग विदेशी कंपनियों से आशय भारत के बाहर समामेलित कोई कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड संस्था है। फीचर्स देख लेते हैं इसके, जैसे जिसका भारत में चाहे स्वयं द्वारा या किसी अन्य एजेंट के द्वारा भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा कारोबार का कोई स्थान हो। नेक्स्ट जो किसी अन्य रीति से भारत में किसी कारोबारी क्रिया का संचालन करती हो। विदेशी कंपनी या फॉरेन कंपनी भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज ऐसी कंपनियां जिनका समामेलन भारत के बाहर हुआ है और इस अधिनियम के शुरू होने के बाद भारत में वे अपने व्यापार का स्थान स्थापित करते हैं। मीन्स रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ और कंपनी एक्ट
भारत में लागू होने के बाद यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट, ऐसी कंपनियाँ जिनका समामेलन भारत के बाहर हुआ है और जिन्होंने इस अधिनियम के शुरू होने से पहले भारत में अपने व्यापार का स्थान स्थापित कर लिया। नेक्स्ट स्टेज टाइप्स में देख लेते हैं कि और कौन कौन सी कंपनियां हैं हमारी अदर कंपनीज में। फर्स्ट स्टेज एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये कंपनियां उपक्रम या निगम जो एक से अधिक देशों में उत्पादन की व्यवस्था करते हैं अथवा सेवाएं प्रदान करते हैं। मीन्स रजिस्ट्रेशन किसी एक देश में हुआ होता है और ये अपनी जो सेवाएं हैं वो क्या है कि विश्व के अन्य देशों में भी देते हैं। नेक्स्ट, डिफंक्ट कंपनी या निष्क्रिय कंपनी है। निष्क्रिय कंपनी वे कंपनियां हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित हुई हैं लेकिन वर्तमान में व्यापार नहीं कर रही हैं और इन कंपनियों ने अब व्यापार बंद कर दिया है। मीन्स रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन वो अब बिजनेस नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट इज इलीगल कंपनीज, अवैधानिक संघ। कोई भी संघ जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 का उल्लंघन करता है अवैध संघ माना जाता है या अवैध कंपनी मानी जाती है। अवैध संघ को ही हम अपंजीकृत कंपनी भी कहा जाता है। मीन्स इलीगल कंपनीज को ही हम क्या है कि अनरजिस्टर्ड कंपनी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज, विनियोग कंपनियां। विनियोग कंपनियों की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 की ए के अंदर दी गई है कि यह एक ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य कार्य शेयर्स, स्टॉक, डिवेंचर या अन्य किसी प्रतिभूति का प्राप्त करना है। नेक्स्ट इज फेरा कंपनीज। फेरा कंपनीज भारतवर्ष में विदेशी नियमन अधिनियम 1973 के अंतर्गत काम करने वाली कंपनियों को तकनीकी तौर पर फेरा कंपनी कहा जाता है। मोटे तौर पर ये कंपनियां निम्न श्रेणियों में आती हैं। फर्स्ट इज भारतीय कंपनी जिसमें कोई विदेशी हित नहीं हो अर्थात 40% से कम विदेशी हित हो। सेकेंड इज भारतीय कंपनियां जिसमें 40% से अधिक प्रवासी हित हो। इन कंपनियों को पहले विदेशी नियंत्रित कंपनियां कहा जाता था। थर्ड इज विदेशों में समावेशित कंपनियां जो भारतवर्ष में केवल मात्र व्यापार संचालन के लिए पंजीकृत हैं। नेक्स्ट इज कंपनीज विद चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट। कंपनियां जिनका उद्देश्य धर्मार्थ या लाभ कमाना नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सीमित कंपनी के लिए अपने नाम के अंत में सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, परंतु अधिनियम की धारा 8 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त करती है कि वह कंपनियों को सीमित शब्द के प्रयोग से छूट दे सकती है। केंद्रीय सरकार यह छूट तभी प्रदान करती है जब उसे यह संतुष्टि हो जाए कि कंपनी के निर्माण का उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, परोपकार आदि को प्रमोट करना है। कंपनी अपने सदस्यों को लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध लगाती तथा अपने लाभों को या अन्य आय को अपने उद्देश्य के संवर्धन में लगाने से आशा करती है। नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति वाली कंपनी की एक नई धारणा 2013 कंपनी अधिनियम में आरंभ की गई है। जैसा कि इससे नाम से ही पता चलता है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी। एक व्यक्ति वाली कंपनी का निर्माण केवल एक व्यक्ति के सदस्य के रूप में होता है क्योंकि ऐसी कंपनियों में केवल एक ही सदस्य होता है और इन कंपनियों को अन्य कंपनियों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार या छूट प्राप्त होती है।